नमस्ते दोस्तों। आज मैं जिनके बारे में बताने वाली हूँ वो है साईं बाबा। आज के युग में कौन है ऐसा जो साईं बाबा को नहीं मानता है। अगर कोई भी साईं बाबा को नहीं मानता तो आज जितना चढ़ावा साईं बाबा के यहाँ आता है उतना पूरे भारत के केवल एकाक ही मंदिर है जहाँ पर चढ़ावा आता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, साईं बाबा एक ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को मानते थे। उन्होंने श्रद्धा और सबूरी को खुशी की कुंजी मांगना। आपने देखा होगा कि साईं बाबा के मंदिर के पास हमेशा श्रद्धा और सबूरी लिखा जाता है। तो श्रद्धा का मतलब ही होता है विश्वास और सबूरी का मतलब होता है धैर्य। उन्होंने अपना जीवन शिरडी की द्वारका माई मस्जिद में बिताया जिसे वह अपना घर मानते थे। कभी कभी अपने अनुयायियों से अपना धर्म बदलने को नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि आप हिंदू धर्म में हो जाओ या फिर आप मुस्लिम धर्म अपना लो। जो जिस भी धर्म का था, बस वो इंसान से प्यार करते थे। वो हिंदू या मुस्लिम धर्म से प्यार नहीं करते थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह पहली बार 1854 में शिरडी में एक युवा बालक के रूप में प्रकट हुए थे। 16 साल की उम्र में उनका जन्म तो कहीं और हुआ था, लेकिन 16 साल की उम्र में वो शिरडी आए थे। साईं बाबा ने अपना काम ही समझा कि उन्हें लोगों का सेवा करना है। वो शिरडी में जब आए थे तो लोगों के साथ अनेकों चमत्कार करते थे। वो एक बार एक व्यापारी था, उनके यहाँ डेली दिया जलाने के लिए घी मांगने, तेल मांगने जाया करते थे। तो एक दिन वो जाते हैं, व्यापारी से घी मांगते हैं। तो व्यापारी ने कहा कि मेरे पास घी और तेल सब खत्म हो गया है, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। तो बाबा जी आ गए जहाँ पर वो रहते थे और वहां पर फिर पानी डाल करके उन्होंने दिया जलाया था। तो ये लोगों ने देखा तो लोग बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा जी तो बहुत ही चमत्कारी हैं और बाबा जी बहुत से लोगों के पास बहुत अलग अलग तरीके का चमत्कार किए हैं। बाबा का भक्त बहुत दूर से अपनी पत्नी को लेकर बाबा के दर्शन के लिए आया और जब वह जाने लगा तो जोरों से बारिश होने लगी। तब उनका भक्त परेशान होने लगा। तब बाबा ने उनकी परेशानी को देखकर कहा, हे अल्लाह, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चों को घर जाना है। और तत्काल ही बारिश रुक गई। यह देख करके सामने खड़ा आदमी बहुत ही अचंभित हो गया। एक बार गांव के एक व्यक्ति की एक बेटी अचानक खेलते हुए वहां के कुएं में गिर गई। लोगों को लगा कि वह डूब रही है। सब वहां दौड़कर गए और देखा कि वह हवा में लटकी हुई है और कोई तो शक्ति है जो उसे पकड़ी हुई है। वे वहां पर कोई भी नहीं था, केवल बाबा ही वहां पर उपस्थित थे। क्योंकि वह बच्ची कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूं। अब लोगों को कोई और स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग देख करके हक्के बक्के रह गए। ऐसे ही कई तरीके के चमत्कार बाबा ने किया है। एक चमत्कार ये भी है कि एक आदमी थे जिनका नाम था मल्लाह सापती के यहाँ जब पुत्र हुआ तो वे उसे बाबा के पास लेकर आए और उनका नामकरण करने के लिए कहने लगे। बाबा ने उस पुत्र को देखकर मल्लाहपति से कहा कि उसके साथ अधिक आसक्ति मत रखो, सिर्फ 25 वर्ष तक ही इसका ध्यान रखना है, इतना ही बहुत है। ये बात मल्लाहपति को समझ नहीं आई। तब उनके पुत्र का 25 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। तो ये सब बात देख करके क्योंकि जब बाबा जी थे तो तब के बहुत से लोग बहुत आगे तक जिंदा थे और फिर वो कहानियों के रूप में बाबा जी की बातें बताते हैं और लोग कहते हैं कि बाबा बहुत ही चमत्कारी थे। ये किसी के ऊपर भी अगर चाह लेते थे तो तुरंत उसकी सारी समस्या दूर कर देते थे। कुछ लोग ये कहते थे कि ये मुस्लिम है, कुछ लोगों का ये कहना था कि ये दत्तात्रेय एक हिंदू धर्म के भगवान है, इनके स्वरूप है, ये इनका जन्म हुआ है। कुछ लोगों का कहना था कि ये शंकर भगवान है, ये हनुमान भगवान है। दोस्तों, आप जो भी मानिए, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिए। थैंक यू।